आज की इस बैठक में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित थे लाल सरैया के आदरणीय मुखिया निलाजी मियाँ जी, बखरिया के आदरणीय मुखिया बाजीराम जी, राजाभार पंचायत के मुखिया आदरणीय नारायण सिंह जी, आदरणीय हमारे साथ आए हुए प्रदेश जनता यूनाइटेड के भाई मदन पटेल जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथी और सीता से चल करके आए हुए हमारे साथ श्रीमान श्रीरामा सिंह जी, आदरणीय जनता दल यूनाइटेड के अफसर अली जी, आदरणीय पंचायत के सदस्य अपूर्व प्रमुख मलय विश्वास जी, आदरणीय मनोज कुशवाहा जी, आदरणीय पंचायत समिति सदस्य संतोष यादव जी, आदरणीय पंचायत सदस्य अरुण कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र पांडे जी, आदरणीय सामना ठाकुर जी, आदरणीय मुखिया मितेश कुमार जी, आदरणीय नंदू पटेल जी, आदरणीय मुखिया पटेल जी, आदरणीय मुखिया अरुण ठाकुर जी तथा हमारे साथ और हमारे सामने उपस्थित अगल बगल के सभी पंचायतों से आए हुए हमारे सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज पंचायत से सदस्य और वार्ड के साथियों, आज जो है मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। पहला तो मैं सबसे पहले मैं आप सारे जो दो निर्वाचित होकर के आए हैं हमारे आदरणीय मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और नगर और वार्ड के सदस्य, आप सब लोगों को पहले मैं हार्दिक दिल से जीत की बधाई देता हूँ और आप सारे लोगों को 9/2022 जो चल रहा है इसके लिए भी मंगलमय होने की कामना भी करता हूँ। सबका मंगलमय हो। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी ने बातें आपको बताई। पहले तो मैं बताऊं कि परिचय तो मैंने पहले बताया कि मैं राजेश राम और मैं मेरा घर बना मेरा ही पक्का मेरा रहने वाला, लेकिन और भी परिचय है कि मैं आपके पूर्व के जो पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि रहे उनके द्वारा चुने हुए मैं आपका प्रतिनिधि, मैं इस जिले का एमएलसी हूँ। मैं आपका प्रतिनिधि बिहार विधान परिषद में लगातार करते आ रहा हूँ। यानी कि बिहार में एक चीज़ तो बताएं आपको कि बिहार में जो है 1978 में पंचायत का जो चुनाव ठप हुआ, उससे लगातार उसके बाद से चुनाव ही नहीं हुआ, और जब चुनाव नहीं हुआ तो करीब 22 वर्षों तक पंचायत का चुनाव यहाँ नहीं हुआ। और जब माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया बिहार सरकार को, तब जाकर के 2001 में चुनाव हुआ, तब फिर जाकर के पूरी बिहार में पंचायती राज का पंचायत का चुनाव और पंचायत गठित हुआ। अब आज जिस पद पर हम हैं, जो हमारा पद जो आप जान रहे हैं कि जो पंचायती राज नगर निकाय ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का पद है, बिहार विधान परिषद में पद है एमएलसी का, इसका भी यह भी पद करीब न पंचायत का चुनाव होता था न ये भी चुनाव हम लोग का होता, तो अभी 22-23 वर्ष तक खाली रहा। जब 2001 में चुनाव हुआ तब जाकर के 2003 में बिहार सरकार ने चुनाव कराया और जाकर तब हम लोग चुनाव लड़े 2003 में। लेकिन जो 2001 में जो हमारे पंचायती राज के जो प्रतिनिधि जीत कर आए थे और नगर निकाय के प्रतिनिधि नगर पालिका के उस समय जो थे, उस समय हम लोग लड़े थे, कई 14 आदमी चुनाव लड़े थे। और मेरा कार्यक्षेत्र जो है पश्चिम चंपारण जिला है और पश्चिम चंपारण जिला के अंदर 18 ब्लॉक है, तो 18 ब्लॉक के अंदर 315 पंचायत था। अभी संख्या इतना घटा है, कोई सारी छत में चला गया फिर क्या हो गया। तो 315 पंचायत के सभी आदरणीय मुखिया, पंचायत सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और नगर निकाय बेतिया, चनपटिया, नकरिया, रामनगर और बगहा, उसमें भी चुनाव नगर पालिका का, तो वहाँ के नगर के पार्षद सब लोग उस समय हमारे सभी मतदाता हैं और उसमें जो लोग जीत करके आए थे उन्होंने वोट दिया और हम लोग लड़े और जीत करके उसमें गए। तो मैं आपका इस पश्चिम चंपारण जिले का नेतृत्व मैं 2003 से कर रहा हूँ और 2003 से इस समय मैंने 3 चुनाव लड़ा, 2003 में जीता, फिर 9 में जीता, जो 6 में जीत करके आए थे पंचायती राज प्रतिनिधि, और फिर 11 में जो जीत करके आए वो 15 में वोट आए। इस तरह से हम 3 बार से लगातार आपका प्रतिनिधि बिहार विधान परिषद से करते आ रहे हैं। अब रह गया कि मैं आपको बताऊं कि आपके मन में आप भी बहुत सारे पुराने भी इतने कुछ लोग हैं और बहुत सारे लोग नए भी आए हुए हैं, तो आपको भी मैं जानकारी दूं कि आपके मन में भी होगा कितने समय से आप हैं, तो आपके द्वारा क्या किया गया, मैं इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको
कि आज जो पंचायती राज का स्वरूप आप जो देख रहे हैं, आज पंचायती राज का जो बनावट देख रहे हैं, यह बनावट 2001 में नहीं था। उस समय पंचायती राज एक 1992 बहुत पुराना एक था, उसी में सारी पंचायत की शक्तियाँ नहीं थी और उसी से पंचायत चुनाव भी होता था। उस समय जो चुनाव था जो 2001 में हुआ था, सारे मुखिया का जो ग्राम पंचायत का मुखिया का पद है, चाहे ग्राम कचहरी का सरपंच का पद रहा, या प्रखंड प्रमुख का जो पद रहा, या जिला पदाध्यक्ष का पद रहा, ये सारे पद और उसके अलावा सदस्य में आइए वार्ड सदस्य, बीडीसी, जिला परिषद, ग्राम कचहरी के पंच, ये सारे पद जो थे सबका सब जनरल पद था। यानी इस वर्ग में किसी खास जाति विशिष्ट कोई रिजर्वेशन नहीं था। हर वर्ग के लोग लड़ते थे और उसी में से जीत करके आते थे। उसी में जो मजबूत पड़ता था और उसी में कुछ कमजोर तबके के भी लोग जीत करके आते थे। कोई अनुसूचित जाति का कोई वर्ग आता था, तो कोई जनजाति का कोई आ जाता था, और उसी में कई कई महिलाएं भी जीत करके मुखिया बनती थी, प्रमुख बनती थी, और जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर तो आसीन होते थे। उस समय का बनावट यह था। लेकिन हम लोग जब जीत करके गए तो हमने पाला तो काम, हम तो गए 3 में, और जब 3 में गए तो बिहार की मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी थी, उनके सामने भी हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। पहला आवाज़ हम लाए थे कि भाई पंचायती राज में भी कमजोर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण व्यवस्था हुई। लेकिन उनका सरकार तब 2 वर्षों के बाद बदल गया और बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, उनके सामने भी उन्होंने लड़ने का काम किया, लड़ा, तो संघर्ष किया, तो जाकर के जो पंचायती राज एक्ट उसको बदला गया और बदल करके एक नया एक्ट बना, पंचायती राज एक्ट 2006, और उसमें आरक्षण एक्ट के तहत प्रोविजन किया गया और 2006 में जो लागू हुआ और उसी के तहत चुनाव हुआ। तो चुनाव हुआ तो आज अगर देख रहे हैं पंचायती राज में कहीं आप स्वरूप देख रहे हैं कि अगर कहीं कोई पंचायत की अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और वहाँ किसी महिला के लिए, कहीं पुरुष के लिए, और कहीं जनजाति के लिए महिला पुरुष के लिए, कहीं अति पीड़ा महिला पुरुष के लिए, और कहीं समान वर्ग की महिला पुरुष के लिए, यह व्यवस्था जो देख रहे हैं, यह व्यवस्था पहले पंचायती राज में नहीं था। आरक्षण लागू हुआ 2004 में, 2000 में पंचायत का चुनाव हुआ, तो जब एक में प्रोविजन था तो मात्र 5 वर्षों का ही कार्यकाल उसमें निर्धारित था। ऐसे तो 5 वर्षों का कार्यकाल तो होता ही है, लेकिन था कि 5 वर्ष के बाद ही यह चेंज कर जाएगा और अगले बार दूसरा किसी जाति विशेष के लिए लोग लड़ेंगे। इसको भी हम लोग जब देखा कि जो हमारे मुखिया जो जीत करके आए प्रखंड के प्रमुख हैं, सबके मन में एक कसक है, भाई हम जीत करके भी आए तो हमको मात्र 5 वर्षों का ही, और अगला बार तो हम चाह करके भी नहीं लड़ पाएंगे। तो काम करने में उनको कहीं मन में था, तो हम लोगों ने बात को सरकार तक पहुँचाने का काम किया उसमें, और पहुँचाए जब हम तो आपका इस जिले का नेतृत्व करते हैं, हमारे जैसे 23 साथी और हैं जो पूरे बिहार में, हम आपके प्रतिनिधि 24 साथी, तो हम सारे मिल करके इस बात को इंगित किए सरकार को दिलाए कि हमारे ऐसे प्रतिनिधियों के साथ इनके मन में एक अफसोस जाहिर कर रहा है, इन लोगों का एक अवधि और बढ़ाया जाना चाहिए। तब जाकर के फिर एक प्रोविजन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी ने 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया, यानी जो आज जीते हैं वो अच्छा काम करें, फिर वो उनके मन में रहे कि हम काम करेंगे तो अगला फिर मुखिया बनने का अवसर काम है। तब 10 वर्षों का अवधि यह तय हुआ। अब स्थिति है कि 10 वर्ष के बाद फिर चेंज होगा, यानी कि इस बनावट से यह हुआ कि हर वर्ग के लोगों को नेतृत्व करने का अवसर पंचायती राज में, ग्राम कचहरी में मिला। नगर निकायों में भी हम लोग कराए हैं, नगर पालिका में वो उसका एक अलग है, तो पंचायती राज में इससे हुआ। अब ऐसा कोई नहीं है यह सोचे कि हम 10 साल के बाद फिर 20 साल हम रह लेंगे लगातार, अब ऐसा नहीं होगा। हर वर्ग के लोगों को नेतृत्व करने का अवसर इससे मिल रहा है। यह हमारी लड़ाई का सफल है और हम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं उनका यह दिया हम लड़े और उन्हें देने का काम किया। दूसरा बात हम बताएं कि अगर आपको आज जानकारी है कि अगर पुराने हैं और नए आप लोग हैं, अगर आपको है कि कहीं पंचायती राज पैसा भत्ता के मिल रहा है, यह व्यवस्था 2001 से 7 तक नहीं था। यह व्यवस्था पंचायती राज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, किसी को कुछ नहीं मिलता था। तो हम लोग लड़ने का काम किया, तो अप्रैल 2008 से शुरुआत करवाया और बिहार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अप्रैल 2008 से घोषणा किया कि हम नियत भत्ता और दैनिक भत्ता देंगे। दैनिक भत्ता मतलब वार्ड सदस्य, बीडीसी, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए, और नियत भत्ता था मुखिया प्रमुख, उप प्रमुख और जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, उनका मंथली कड़ाकी था। अगर आज कुछ मिलता है और आपके खाते में आएगा
तो समझिएगा कि राजीव इस्लाम की लड़ाई का सफल है और हमारे आदरणीय का देन है और इस सरकार का यह प्रोजेक्ट किया गया। दूसरी बात बताएं कि वार्ड सदस्य आप जो है, आप पहले की व्यवस्था में देखिएगा तो 15 वार्ड था। हम लोग देखते थे कि 15 वार्ड है और 15 वार्ड पंचायत में तो 8 ही वार्ड में काम होता था 5 वार्ड खाली रह जाता था। उन लोग को कोई काम मतलब तो चुनाव चले जाते थे, चुनाव डिफीट कर जाते थे। इस बात को हम लोग सरकार को उठाने का काम किया और डिबेट करवाया हाउस के अंदर और हमने ध्यान दिलाया सरकार का कि पंचायती राज में जो है वार्ड सदस्य की जनता के चुने प्रतिनिधि है। हम लोग ऐसी व्यवस्था पंचायतों में देख रहे हैं कि अगर 50 और 15 है तो 51 में काम होता है और बाकी में काम नहीं होता है। 5 वर्ष जाता है। वो लोग अपने मतदाताओं से मतलब कि उन्हें मतदाता उन्हें अपमानित करते हैं, कहते हैं कि हमने आपको जिताया और आपने काम नहीं किया। तो हम लोगों ने मांग किया कि पंचायती राज की यूनिवर्सिटियों को भी एक ऐसा एक में प्रोविजन किया जाए और इन्हें भी एक शक्ति दी जाए ताकि उनको भी 5 वर्षों में कम से कम एक आध काम भी करने का अवसर मिले, वो अपने हाथ से करा पाए। तब जाकर के 7/1 योजना भी डबल चला और 7/1 योजना में आपको भागीदार बनाया गया वार्ड सदस्यों को और एक वार्ड किरान समिति प्रोविजन किया गया। इसमें एक वार्ड किरान समिति बनेगा और आप वार्ड के सदस्य हैं, आप वार्ड के अध्यक्ष हैं और यहाँ से पब्लिक के बीच से एक आदमी को चुनने की बात हुई और एक कमेटी गठित हुआ और वही हुआ कि यही वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे। तो पहला बार नई जल का पैसा मिला, गली नाली का पैसा मिला और इसमें यह भी प्रोविजन किया गया था कि पहला काम होगा तो अनुसूचित जाति के वार्ड में काम होगा, उसके बाद जनजाति में होगा, तो अति पीड़ा में होगा, उसके बाद सामान्य वर्ग में होगा। यानी कि एक वर्षों के सब में नहीं होगा, पारापारी होगा। ये भी प्रोविजन था जिसके साथ बहुत सारे लोग हमारे वार्ड के सदस्य साथी बहुत अच्छा भी काम किए, कहीं की नल का, गली नाली का। तो उसी में कुछ लोग दिशा से भटक गए और कुछ लोगों ने अपना पैसा निकाल के किसी तीसरे आदमी को ठेकेदार बना दिया, चेक काट के दे दिया और कहा कि जरा आप ही काम करवा दीजिए। और वह आदमी जो पैसा लिया, आधा पैसा मटेरियल गिराया, आधा काम करवाया और आप पैसा लेकर फिरार हो गया। तो बहुत सारे लोग और आज FIR हुआ है हमारे वार्ड के सदस्यों पर, जो बेल के चक्कर में हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब तक वह पैसा रिकवर नहीं होगा, जब तक नोट ही नहीं होगा, तब तक बेल भी नहीं मिल पाएगा। एक चीज हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि सरकार का पैसा अगर मिलता है तो सरकार के काम के लिए है और योजना के विकास के आपको मिलना है। इसको कभी अपना निजी पैसा नहीं माने और थर्ड पर्सन को चेक काटना है, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज हम बताएं कि जो है जो वार्ड किरान समिति जो बनी है, पंचायत के मुखिया जी प्रधान है, वही आपके अध्यक्ष हैं, वही हेड है। जो भी आवंटन जो प्राप्त होता है पंचायतों में ही प्राप्त होता है, पंचायत के खाते में आएगा और मुखिया जी के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी कि अमुक योजना में मेरे पास पैसा है और वार्ड में काम होना है। तो आप जो प्रस्ताव मांगेंगे और आप वार्ड किरान समिति की बैठक करके और स्थल का चयन करके लिखित रूप में देंगे तो फिर मुखिया जी उसका एस्टिमेट करवाएंगे, प्राक्षण बनवा के फिर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे। एक चीज बताएं कि जब 2001 में जो चुनाव हुआ था तो उस समय मात्र 1 लाख तक की चुनाव की स्वीकृति करने का पावर हमारे आदरणीय मुखिया जी, मात्र 1 लाख। लेकिन हम लोग उसके बाद जब पहुंचे तो हम लोगों ने बढ़वा कर 5 लाख करवाया और 5 से 10 लाख और आज 10 से 15 लाख रुपये तक का योजना के स्वीकृति पंचायतों में और मुखिया जी कर देंगे। पहले वीडियो के यहाँ स्तर पर जाता था 1 लाख के अलावा। यानी कि अगर आपसे प्रस्ताव मांगते हैं और वह योजना 15 लाख रुपए तक के अंदर का है तो मुखिया जी ही उसे एस्टिमेट का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे और अपने खाते से उतना पैसा आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे और आप निकाल करके काम चुनाव समिति के माध्यम से कराएंगे। और क्या कि मान लिया जाए कि रोड बनाने के लिए मुखिया जी ने पैसा दे दिया तो आपका काम है कि काम करना और काम कर लिए, रोड बनवा दिए, इसका मतलब नहीं है कि आपका काम वहाँ खत्म हो गया, उसके बाद भी आप लोगों का काम है। और नहीं तो वह काम आप नहीं करेंगे तो रोड भी बनवा लिए, पैसा भी खर्च हो गया और सरकारी खाते में वो बोलेगा आपके नाम पर कि यह पैसा एडवांस है, आपके यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद काम यह है जो पंचायत का जो इंजीनियर जो होता है वह आएगा और वह आपकी रोड का मापी लेगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई और एक मापी पुस्तिका को MB बोलता है उसको दर्ज करेगा और आपसे फिर कहेगा कि सीमेंट बालू गिट्टी और लेबर और मिस्त्री का जो एक मास्टर रोल दीजिए उसका भाउचर दीजिए। ये सारा चीज को लगा करके वो पुटअप करेगा मुखिया जी के पास पंचायत में, तब जा करके वह बोझर हो जाएगा और फाइल वह बंद हो जाएगा, तब जा करके आपके नाम से पैसा आदेश हुआ है। अब रह गया कि इंजीनियर को ये भी पावर है कि अगर आपने 10 लाख का काम करवाया वह जाएगा तो वो लंबाई नापेगा, कहेगा कि 1000 की जगह कहेगा 980 फीट कहा, या मोटाई में कहेगा कि
5 इंची डालना था, आपने 4.5 इंची, वो काट भी सकता है। तो 10 लाख का खर्च किया, वो कहेगा 9.5 लाख का मुझे किया, तो 50 रुपये आपके एडवांस दे जाएगा, फिर वो सरकार की राशि पे करता है। यानी कि हमारे समझाने का मकसद है कि अगर पैसा मिलता है तो काम भी होगा, काम हो गया तो उसके बाद भी आपका कागजी काम भी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो तीसरा काम की वारसों को काम करने की शक्ति मिला, ये हमारी लड़ाई का प्रतिफल और बिहार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह दिया हुआ है। दूसरी सरकार में तो नहीं मिला। तीसरा चीज बताएं कि आज जो दुर्घटना बीमा पूरे बिहार में लागू है, आम लोगों को भी 1 लाख रुपये मिल रहा है। लेकिन जब 2006 में हम लोग जब चुनाव पंचायती राज का जो हुआ, उस समय कई हमारे आदरणीय मुखिया का हत्या भी, प्रतिशोध में एक दूसरे को लोगों ने मरवा दिया। उस समय भी उन्होंने हाउस में आवाज़ खड़ा किया, और आवाज़ खड़ा किया कि भाई सुरक्षा प्रदान से आए दिन हत्याएँ हो रही है। और एक चीज़ हमने लाया था कि 10 लाख का बीमा सरकार सारे प्रतिनिधियों को दिया अपने पैसे। लेकिन उस समय के मुखिया, उस समय के जो मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि हमारे पास दुर्घटना बीमा है, हम उसके तहत 1 लाख रुपया देंगे सरकार। तो हम लोग उसके बावजूद भी नहीं माने और लगे रहे, लड़ते रहे। तब जाकर के 2015 में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया कि पंचायती राज, ग्राम कचहरी, नगर निकाय जो भी प्रतिनिधि जीत करके आते हैं और काम करते हैं, 5 वर्ष सेवा देते हैं, उनके साथ 5 वर्षों के पीरियड में कोई घटना घट रही है, अगर दुर्घटना उनके साथ रोड में होता है या किसी अपराधी के द्वारा उसे मार दिया जा रहा है, कल वो हमारे बीच नहीं रखते हैं, उनके आश्रित जो परिवार के जो लोग होंगे उनको बिहार सरकार 5 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान देगी। 5 साल का पीरियड, 5 साल जमीन हो जाएगा फिर वह लागू। यह भी एक व्यवस्था हमने कायम करवाने का काम किया। इसके अलावा बाकी आप जानते हैं कि आप वार्ड के सदस्य हैं, तो आपके यहाँ विद्यालय है और शिक्षा वहाँ है, तो आप शिक्षा समिति के उसके अध्यक्ष हैं विद्यालय की, और वहाँ एक अनुसचिव जो होगा वह उसी बच्चे जो पढ़ते हैं गार्जियन से अनुसचिव होगा, विद्यालय पर नियंत्रण करने का अधिकार आपको है। इसके अलावा जो है आंगनबाड़ी अगर कोई नया खुलता है, यूनिट कायम अपने पंचायत में होता है, और सेविका और सहायिका की अनुबहाली होती है, तो वार्ड में जो सभा होगा उस वार्ड का सभा का अध्यक्षता आपको करना है, और आपके देख रेख में वह चयन होना है। अब रह गया कि जो प्राधिकारी आएगा, चाहे एलएस आवे चाहे वो, जब आता है तो ग्राम सभा की जो रजिस्टर खुलता है तो पहले ही आपसे साइन करवा देता है, और उसके अलावा सब पब्लिक से करवाता है। और तब तक उसके बाद क्या होता है कि जब 5 आदमी आवेदक रहता है गाँव का, तो वह आपस में लड़ जाता है कि अपने कि हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, और फिर वो फाइल लेकर के रजिस्टर लेके चल देता है। तो जब चल जाएगा लेकर, जो आपका साइन रहेगा, तो फिर अपने डेरा पर बैठ करके प्रोसीडिंग करके जिसको करना चाहेगा वो निपापोती कर देगा, उसको बना देगा। इसके लिए एक सुझाव मेरा होगा कि जब ऐसा वार्ड सभा का जब बैठक हो, आप अपना पहले दस्तखत नहीं करें, पब्लिक से करवा दें, और बैठक की अध्यक्षता करें, और उससे कहिए कि बताइए कहीं आवेदन पड़ा है, किस जाति के लिए पड़ा है, किस जाति का सीट है, और तब वह पूछिए कि इसमें कौन कितना पढ़ा है। अगर किसी की कोई आपत्ति है तो आप बताइए, हो सकता है कि कोई दूसरे वार्ड का आदमी इसमें अप्लाई कर दिया हो, वो तो नाम छट जाएगा, दूसरा अगर मैट्रिक पंजी में नहीं होगा। और तब लिखवाइए कि अमुक आदमी जो कि पाया गया उसकी डिग्री और इसके हिसाब से सत्या, और जो कि पाया गया अमुक कुमारी अमुक देवी, और सेविका के लिए चयन किया जाता है, और दूसरा की सहायिका के लिए चयन किया जाता है, और तब साइन कर दीजिएगा तो उसी का होना है, और नहीं तो पहले कर दीजिएगा और लेकर चला जाएगा, फिर अपने हिसाब से करेगा। इस तरह से सारी शक्तियाँ आपको मिली हुई हैं, और बहुत सारी शक्तियाँ हैं। पंचायती राज में यही प्रोविजन है कि सारे हमारे प्रतिनिधि, चाहे हमारे मुखिया जी हो, बीडीसी हो, जिला परिषद हो, प्रखंड के प्रमुख हो, सब लोग काम करता है, और काम में कहीं न कहीं सबसे गलतियाँ होती भी हैं। अगर हो गई तो, और ऐसी कोई गलती हो गई तो उसके लिए अगर दोषी माना गया कि एक तत्कालिकता का दोषी पाए गए हैं, तो आपका भी सेवा बर्खास्त करने की शक्ति एक में है। वीडियो चाहेगा तो आपके खिलाफ रिकमेंड कर देगा कि इनको सेवा से मुक्त किया जाए, तो वीडियो भेजेगा डीएम, और डीएम भेजेगा कमिश्नर। पहले जो एक प्रोविजन था कि कमिश्नर अंतिम मुहर लगाएगा, मुजफ्फरपुर में बैठता है, तो हमने इस बात को एक पे देखा, तो हमने इस बात को उठाया, और हमने उठाया कि भाई एक पंचायती राज एक चीज में हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम हमारे प्रतिनिधियों के साथ कोई घटना घट रही है, हमारे प्रतिनिधियों के साथ घटना में अनियमितता की दोषी पाए जाने की बात कही गई है, और हम देख रहे हैं कि बर्खास्तगी पर अंतिम मुहर लगाने का अधिकार जो अब कमिश्नर को दिया गया है, जो एक नौकर साहब अधिकारी हमारा सरकारी कर्मी है, उसके कलम से हमारे प्रतिनिधियों की बर्खास्तगी जो होगी, हमको यह मंजूर नहीं। अगर हो भी तो हम चाहते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के कलम से ही सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए, इसमें सरकार
तो हमने ध्यान दिलाया तो सरकार ने एक में संशोधन लाया और संशोधन ला के आयुक्त के शब्द को हटा कर वहाँ सरकार सब छोड़ा। यानी कि अगर आपसे कोई कमियां भी होती है और बर्खास्ती का रिकमेंडेशन होता है तो सरकारी इतना जल्दी चाहे कि मुहर मार के हम आप मुजफ्फर से मंगवा लेंगे और आप हट जाएंगे। तो हमारा था कि हम समय इस पर किल हो, लंबा प्रोसेस हो या फाइल पटना तक जाए और पटना तक वो जाएगा ही और वहाँ के पंचायती राज मंत्री तक पहुँचेगा और होगा भी तो उसके कलम से हो, यानी चुने हुए प्रतिनिधि के कलम से होगा। नहीं तो फिर हम अपनी पहुँच के साथ आप पकड़ बनाएंगे तो फिर टाइम बहुत की हो जाएगा, एक बचाव होगा, ये भी क्या होगा। इस तरह से बहुत सारे पंचायती राज में उन्होंने काम किया। अब रह गया कि बहुत सारे साथी कई कई बातें आ रही है कि भत्ता मिलता है बहुत कम है। हमारा कहना है कि बहुत कम है, लेकिन रह गया कि यह तो एक में कोई नहीं था पंचायती राज, कुछ मिलता ही नहीं। हम तो लड़ करके इस चीज को नया चीज व्यवस्था कायम करवाए, लागू करवाए। और हम यही आपसे कहेंगे कि फिर हम लोग अगर रहेंगे और फिर हमारा हाउस को जानते हैं और आपका आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित तौर से फिर हम लोग हत्या की राशि मिलती है उसको बढ़वाने का काम करेंगे। दूसरी बातें हैं कि एक नया प्रोविजन की बार बातें आ रही है पेंशन योजना लागू कराने का। अगर हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि का चुनाव आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था एक ऐसा बिहार सरकार करे उनको भी कम से कम कुर्सी से हटने के बाद उनको भी पेंशन जितनी राशि देना हो एक करे कि उनको भी आजीवन पेंशन की राशि पर जो हुआ जीवित है। ये भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जाएंगे। तो एक बात और नया बात सामने हमारे आया है, कई जगह हमारे मुखिया जी ने बताया कि जो पहले आवास का जो चयन की प्रक्रियाएं थी इंदिरा आवास का, और इंदिरा आवास के चयन में जो था पहले जो व्यवस्था था उसमें इंदिरा आवास के चयन में जो होता था सूची ग्राम सभा के माध्यम से पारित होता था। अब जो है इंदिरा आवास सहायक और वीडियो के थ्रू सीधे हो जा रहा है। ये भी बात उनको ध्यान दिलाया है तो हमने सबको आश्वस्त किया है कि हम लोग हाउस पहुँचते हैं, फिर बार हाउस में जाएंगे जीत करके। तो हमारा प्रयास होगा कि हम लोग बिहार सरकार से इस बात को फिर लागू कराने का काम करें। जो है आवास योजना का जो लाभों का जो सूची बनता है वो सीधे नहीं, वो निश्चित तौर से ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत के माध्यम से निर्धारित करा करके ही उसको ये भी व्यवस्था कराने के बाद करेंगे। एक बात और है कि मुखिया जी ने कहा आपको बताया कि हम लोग को इमरजेंसी फंड कोई नहीं रहता है। इमरजेंसी फंड नहीं रहने के चलते कोई काम ऐसा जरूरी पड़ जाता है और जनता का दबाव होता है और पैसा नहीं रहने के चलते हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी हमारे होगा प्रयास कि हम जाएंगे जिस बात से सरकार में दिलाएंगे कि पंचायतों को इस तरह का कोई योजना रखा जाए या तस्वीर योजना जो इमरजेंसी की स्थिति में उसको लोग जैसी राशि दिया जाए पंचायतों को, इमरजेंसी की स्थिति में लोग अपना पैसा खर्च करके उस काम को तुरंत करा दें। उसकी जरूरत पड़े किसी परमिशन ले लें, यहाँ हमारे कोर्स में है आपका आदेश दिए तुरंत करते हैं क्या। तो इस तरह की व्यवस्था करने का इस तरह से कई बातें जो हम आपको बताए तो हम रहे हैं तो हम किए हैं और किए हैं तब यह जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत लोग लगता होगा कि नहीं लोग जाते हैं जीत करते नहीं करते। इसी बात है कि आपके मन में एक और भावना होगी कि भाई विधायक लोगों को फंड मिलता है एमएलसी को फंड मिलता है। हम आपको इस बारे में बताएं पहले विधायक निधि था तो विधायक निधि 11-12 में बंद हो गया, लेकिन एक योजना चल मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जिसमें गाइडलाइन है उसमें लोग सोचा करते हैं। और रह गया कि माननीय विधायक 40 से 50 पंचायत के विधायक होते हैं उनको उतना ही राशि मिलता है और 3 करोड़ का सोचा करने का उनको पावर है। और हमारा जिला के अंदर 9 विधायक और जिला हमारा काज चलता है, हमको 3 करोड़ का तो समझ लीजिए जहाँ 27 करोड़ और 3 करोड़ में कितना अंतर है। तो हर जगह पहुँचना तो बहुत मुश्किल है हमको, हर पंचायत हर वार्ड में, लेकिन ब्लॉक पर जुटा नहीं है। हर ब्लॉक में मेरी जी का काम हुआ है, चाहे कहीं भी जब वोट पाइएगा जरूर है हर वार्ड हर पंचायत हमको जाकर यही हम आज आए हैं आपसे मिलने और कहने की फिर आप जीत करके आए, आप हमारे मदद। अब आपका चुनाव हो गया, अगर आपके पहले जो 2016 में जीत करके आए थे अगर उनका कार्यकाल अगर दिसंबर तक रहता तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग का जुलाई में उन्हीं पुराने मतदाताओं से हमारा वोट हो जाता हम लोग लड़ करके चले जाते। लेकिन उन लोग का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हुआ पंचायत का। अब आप जीत करके आए हैं, अब आप ही हमारे मतदाता हैं, पंचायती राज के सारे हमारे प्रतिनिधि हैं और नगर निकाय में जो है वो हमारे प्रतिनिधि। तो फिर चुनाव होने वाला है और चुनाव का भी किसी मुकर्रर नहीं है, डेट निकलेगा। एक चीज़ तो हम बताएं कि हम तो अभी जो लड़ेंगे चुनाव तो जनता यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हम उम्मीदवार हैं जिनके द्वारा हम समर्थित हैं। अब रह गया कि हम बताएं कि जो चुनाव होता है इस चुनाव में चुनाव चिन्ह नहीं होता है, बैलेट जो मिलेगा मशीन से बैलेट मिलेगा
और ये वोट पड़ेगा तो ब्लॉक पर पड़ेगा, ब्लॉक पर जाना पड़ेगा और ब्लॉक में जाकर के आप लोग वोट दीजिए। जाइएगा तो पहचान पत्र, आधार और जीत वाला प्रमाण पत्र के साथ में और एक आई कार्ड बन रहा आप लोग को मिलेगा, तो आप पढ़ाव रखिएगा, उससे कहीं जाइएगा तो दिखाइएगा कि फलाना पद पर है, तो वो भी रहेगा। तो और वहाँ जाने के बाद हमारे और लोग रहेंगे तो बताएंगे, वोटर इसमें कम संख्या देखा जाता है, कम संख्या जानेंगे और अपना जाएंगे ब्लॉक पर जा करके वहाँ वोट देंगे। वोट देने का तौर तरीका ये चुनाव चिन्ह नहीं होता इसमें कि चुनाव चिन्ह पर जाइएगा, मोहर मार दीजिएगा, बटन दबा दीजिएगा। इसमें नाम रहेगा, कैंडिडेट का नाम रहेगा जिसका 1 2 3 4 होगा और चेहरा हम लोग का फोटो रहेगा और उसी लाइन में ऐसे से जो रहेगा उस लाइन में के अंदर नाम के सामने अगर वहाँ जो कलम मिलेगा वही कलम, अपना कलम उस कलम से आप एक लिख लीजिएगा तो वह वोट मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक अंग्रेजी कहता है ये खड़ा पाई खींच के आप वोट में डाल दीजिएगा, हमको वरिष्ठता का वोट हमको और ज़्यादा आप समझाना नहीं चाहते, बस हमको आप भेजना चाहेंगे तो मेरे नाम के सामने एक लिख करके और वोट करके डाल देंगे तो मुझे वोट प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम आज आए हैं आप लोग यही चाहते और मिलने, अभी फिर हम लोग मिलेंगे, हो सकता है कि फिर जो चुनाव करके मिलेगा, फिर ब्लॉक में 1 जगह 2 जगह मीटिंग होगा और हमारे पार्टी के लोग रहेंगे, नेतागण भी रहेंगे, वो भी आपसे अपील करेंगे, अब फिर हम लोग मिलेंगे। लेकिन आज हम आए हैं आपको आप सारे यहाँ उपस्थित हैं, एक बार पुनः हम आप लोग हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, आप ऐसा काम करें तो मैं आपकी आवाज़ बनने का काम करूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय कलकत्ता।